बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस्लाम में बेटी के मकाम पर वीडियो बनाई है। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी तो रहमत है जिस शख्स को अल्लाह ने बेटी दी हो। बेटी की ज़ात अगर मुक़द्दस ना होती तो अल्लाह ताला कभी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से शुरू ना करते। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी वो नेमत है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाती थीं तो अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। दोनों जहानों के सरदार जब अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि जब वो आती तो आप खड़े हो जाते, खुश होते। औरत का मकाम सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और अपने घरों में बैठी रहो और गुज़श्ता ज़माना जहलियत की तरह बनाओ सिंगार दिखाती ना फिरो। औरत का मकाम अल्लाह पाक ने कितना बड़ा रखा है कि देखें, सूरह अहज़ाब में औरतों के बारे में फरमा दिया कि जो औरत नंगे सर घर से बाहर जाए और गैर मर्दों की नज़र उस औरत पे पड़े तो इस औरत के साथ 3 आदमी जहन्नुम में जाएंगे। सबसे पहले उसके वालिद, फिर उसके भाई और उसका शौहर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बालिग औरत की नमाज बग़ैर ओढ़नी के कबूल नहीं की जाती। इसलिए बेटियों को, मुसलमान औरतें अपनी बेटियों, अपनी छोटी बहनों को शुरू ही से छोटे छोटे दुपट्टे गले में डाल दें ताकि उन्हें आदत हो जाए। इस्लाम में बेटी की अहमियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटी हो उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है कि ए लड़की, तू ज़मीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। अल्लाह पाक जब खुश होते हैं तो दुनिया में बेटी को भेजते हैं किसी के घर में। तो बेटियों को खुश दिली से प्यार करना चाहिए। बाकी उनके नसीबों का अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ताजदार रसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
औरत की बरकत ये है कि इससे पहली बार बेटी पैदा हो। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरत के लिए बहुत मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी को पैदा करता है। इसलिए मुसलमानों को खुश होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उनके घर में बेटी पैदा की है। अल्लाह पाक उसका नसीब, जहाँ जब कोई रूह आती है तो अल्लाह पाक उसका रिज़्क़ का बंदोबस्त खुद करता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ ना करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। देखें कि वाकई जो ना, इसमें कोई शक नहीं, 110% अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कौन तो मुस्तग़फ़ार नौज़ुबिल्लाह हम कैसे जुटला सकते हैं। और रूटीन में भी देखें आम इधर उधर कि बेटियां ही काम आती हैं। वाकई माँ बाप की इज़्ज़त अगर बेटी रोन दे तो ये कत्ल से बड़ा जुर्म होता है। कि देखें माँ बाप, बेटियों को चाहिए कि अपने माँ बाप का हर कहना माने, क्योंकि माँ बाप कभी भी औलाद का बुरा नहीं सोचते, ख़ास तौर पे बेटियों का। दुआएं लें माँ बाप की। बेटियां, हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी की परवरिश जन्नत की ज़ामिन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, उंगश्त शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। बेटी अल्लाह ताला की एक अजीम रहमत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने 3 बेटियों या 3 बहनों या 2 बेटियों या 2 बहनों का बार उठाया, इनकी अच्छी तरबियत की, इनके साथ अच्छा सलूक किया और फिर इनका निकाह कर दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस बंदे के लिए जन्नत का फ़ैसला किया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या रुतबे हैं। अल्लाह पाक दुनिया में, अल्लाह पाक ने कभी किसी की जो ना वो नेकी को ज़ाया नहीं किया। अल्लाह पाक ने उसका इतना बड़ा रुतबा रखा है ना नेकियों का, कि इंसान जन्नत ख़रीदना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अलबत्ता हम सिद्क़े दिल से कोई भी काम करें तो अल्लाह पाक ज़रूर रहम फरमाएंगे, अल्लाह बरकत डालेगा, इंशाल्लाह रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डालेगा। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप 6 साल की बेटी को ना महरम ना चूमें और ना गोद में ले, क्योंकि देखें बेटियां तो एक दिन की बेटी होती है ना, तो इसलिए बहुत एहतियात करें। ख़ास तौर पे आजकल की हमारी जो मॉडर्न माएँ हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हर देखें बेटियां तो बेटियां होती हैं ना, एक दिन की भी हो तो बेटी होती है, इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी बेटियों को अपने साथ ही कमरे में सुलाएं। कोई भी मेहमान रिश्तेदार वगैरह आएँ तो कोशिश करें, भाई चाचों के बेटे, मामों के, किसी पे देखें वक्त बहुत नाजुक है, अपनी बेटियों को अपने पास ही
रखें कमरे में। इस्लाम में बेटी की अहमियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के लिए बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटी है उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाते हैं, लड़की तो ज़मीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। बाप ही ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। अपनी बेटियों को खुश रखें, प्यार करें, अच्छी तरबियत दें, ताकि वो कल दूसरे घर में जाके आपका नाम बुलंद करें, आपको शर्मसार ना करें। बेटी से माँ का सफ़र। पहले जो छोटी छोटी बातों पे रो जाया करती थी, आज बड़ी बड़ी बातों को दिल में छुपा लेती है। कहती है, नहीं पापा मम्मा मैं खुश हूँ। आप अपनी बेटियों को बहुत करीब से जानने की कोशिश करें। अपनी बेटियों को किसी भी जहन्नुम में ना झोंकें। कम से कम जो ना वो रिश्ता करने से पहले ज़रूर सोचें कि वो इस काबिल हैं आपकी बेटियों के कि नहीं। पैसे को अहमियत ना दें, इंसानियत को अहमियत दें। बाप बेटी का मान होता है। बाप ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहनों का ख्याल करें। अगर वालिदैन ज़िंदा है फिर तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर गरीब हैं, मोहताज हैं, परेशान है तो अपनी बहनों का बहुत ख्याल करें। आप अपनी बहनों का ख्याल करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी बेटियों के लिए मुश्किलें आसान करेगा। देखें इस्लाम में औरत का कितना बड़ा मकाम है। जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है। बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है। और जब माँ के दर्जे पे फाइज होती है तो जन्नत इसके कदमों तले रख दी जाती है। तो अल्लाह पाक ने औरत को देखें किसी भी रूप में कितने बड़े मकाम से नवाजा है। ये सिर्फ वाहिद एक इस्लाम है जिसने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया, बेटी को इतना बड़ा मकाम दिया, बहन को इतना बड़ा मकाम दिया। एक बेटी का बहुत ही खूबसूरत जुमला आपकी नज़र करती हूँ, अगर आप अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते तो पैदा भी ना करें। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियां घर का नूर होती हैं, इन्हें कभी दुख मत दो। इसलिए कि वो आपके घर में मेहमान होती हैं ना, एक हद तक रहती हैं, एक अरसे तक रहती हैं, फिर उनको अपने घरों में तो चले ही जाना होता है। इसलिए कम से कम वो अपने मेके के अच्छे वक्त को याद करके अपने दिल को तो तसल्ली दे लें। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद आलम औरतों पर मर्दों से ज़्यादा मेहरबान है, और अगर कोई मर्द अपनी महरम ख़वातीन में से किसी का दिल खुश करे तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत इसका दिल शाद करेगा। तुम में से बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवियों और बेटियों के हक़ में बेहतर है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स दो बेटियों, दो बहनों, दो फूफियों या दो खलाओं की कफ़ालत करता है, इनकी कफ़ालत इससे जहन्नुम से महफूज रखती है। कोई भी नेकी अल्लाह पाक किसी की राय वो ज़ाया नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे बहुत सवाब मिलता है। छोटी तो नहीं, खैर बहुत किसी की कफ़ालत करना बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कोई मोहताज हो, कोई बेचारी की जिसके वालिदैन ना हो, खाला फूफी मासी, जो कोई मतलब कि वालिदैन के साथ के जो भी लोग होते हैं उनका भी ख्याल करें। अल्लाह पाक आपको रिस्क में ज़रूर जो है फरामानी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरक होती है, बहुत प्यार होता है। दोनों ही अपनी अपनी गुड़ियाओं से बहुत प्यार करते हैं। बाप अपनी बेटी से कोई शक नहीं कि बहुत प्यार करता है, और बच्ची जो है गुड़िया, वो खुद अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। बचपन में कितने मासूम से ख्याल। मुश्किल राह जन्नत की यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना जाती है, ये आपका इनाम होता है हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई होती है, हम खुश होते हैं। सब्सक्राइबर इतने कम है, प्लीज़ आपके लिए बनाती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करें ना, कोई पैसे तो नहीं लगते प्लीज़, ताकि अगली वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।